राधे दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से मैं आप सबके सामने शिवजी भगवान की छोटी छोटी कथा लेकर आऊँगी। तो आज की कथा है शिवलिंग का उद्गम, और ये लिया गया है शिव पुराण से, जितना मैंने जाना है, पढ़ा है। तो एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी में बहस छिड़ जाती है। भगवान विष्णु बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, और भगवान ब्रह्मा बोलते हैं मैं बड़ा हूँ। तो उनकी बहस चली रही थी, तब उनके सामने अचानक से एक विशाल अग्निस्तंभ आता है, प्रकट होता है। तो फिर वो देखते हैं। उसके बाद उस अग्निस्तंभ से एक आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ बोलती है उनसे कि जो मेरे इस अग्निस्तंभ का अंत और शुरुआत से कर ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा है। तो वो लोग मान जाते हैं। भगवान विष्णु अपना 12 रूप लेते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं अंत ढूंढने के लिए। और भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके शिखर की ओर चलते हैं, ऊपर की तरफ। तो इसी में मतलब बहुत साल बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं। उन्हें ना ही अंत मिलता है, ना ही शिखर मिलता है। फिर विष्णु भगवान जी लौट आते हैं, बोलते हैं कि मुझे माफ़ करें, मुझे इसका अंत नहीं मिला। और भगवान ब्रह्मा जी भी आते हैं, पर भगवान ब्रह्मा जी को आते समय केतकी का फूल मिलता है उस अग्नि स्तंभ से गिरते हुए। तो वो बोलते हैं केतकी के फूल को कि तुम मेरी तरफ से गवाही देना कि मुझे शुरुआत, इसका आरंभ मिल गया है। तो वो बोलते हैं कि मुझे इसके आरंभ मिल गया, तो इसकी गवाही ये है। तो फिर अग्निस्तंभ फिर अपने मूल रूप में आते हैं। शिवजी भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी बातें सुनकर बोलते हैं कि विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, तुम पृथ्वी पर हमेशा पूजनीय रहोगे। और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुमने असत्य बोला, झूठ बोला, तो तुम पृथ्वी पर, धरती पर बहुत कम पूजे जाओगे। और केतकी के फूल को कहा कि तुम मेरी पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाई जाओगी, मुझे अस्वीकार रहोगी। तो हमें इस कहानी से, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य जो है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का फल ज़रूर मिलेगा, देर में मिले पर ज़रूर मिलेगा। तो सत्य के रास्ते पे बने रहें। ये कथा शिव पुराण के विदेश्वर संहिता से ली गई है। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।